हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज एक और सेशन और आज रीडिंग करूंगा कि आपका मई का महीना कैसा रहेगा। मई 2022 मई 2022 आपके लिए कैसा रहेगा, इसी पर आज की पूरी टैरो रीडिंग बेस्ड है। और इसके लिए 3 पाइल्स मैंने बनाई हैं जो आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ शो आउट की जा रही हैं। तीनों पाइल्स के लिए आज मैंने जो कार्ड्स लिए हैं वो ओरेकल योगिक पार्ट टैरो डेक से हैं। धर्म कार्ड नंबर 1 जो पाइल नंबर 1 रहेगा, प्राण पाइल नंबर 2 और समाधि पाइल नंबर 3। तीनों कार्ड्स आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक साथ शो आउट किए जा रहे हैं। जो कार्ड आपको ज़्यादा अच्छा लगता हो, अट्रैक्टिव लगता हो, अपनी ओर आकर्षित कर रहा हो या एक फील सा दे रहा हो, उसे अपनी पाइल मान लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग आज की रीडिंग को देखिए, यही आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगहों पर पोस्ट कर दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो। अपनी पाइल की रीडिंग को देखने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, पूरा वीडियो आपके लिए फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा आपकी पाइल तक और आप डायरेक्टली अपनी पाइल पर पहुंच जाएंगे। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का स्वागत करूंगा। एस्ट्रो गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे पुराने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर अपने लिए आपको एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहिए तो। ये व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आपको कॉल नहीं करना है, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना है। व्हाट्सएप पर ही सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करा देगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने के लिए। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने धर्म के कार्ड को चूज़ किया था जिसको मेरे बगल में लगा दिया गया है। मैं कई बार अपने जो अलग अलग वीडियोस हैं जिनमें ये कार्ड अपीयर हुआ है धर्म का, उसके बारे में मैंने बताया है। 2 बातें मैं शुरुआत में आपको बताना चाहूँगा। इस कार्ड का नाम है धर्म। धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है। रिलीजन एक तरह का मत, एक तरह का संप्रदाय, एक तरह के मजहब को कहते हैं, जबकि धर्म का मतलब होता है कि जो आपका एक तरीके से मोरल है या आपकी जो ड्यूटी है उसका सही तरीके से अनुपालन करना ही धर्म होता है। माता का धर्म है बच्चों की केयर करना, बच्चों का धर्म है पेरेंट्स की केयर करना, और इसी सापेक्ष में हवा का धर्म है बहना, पानी का धर्म है शीतलता देना, आग का धर्म है जलना या जलाना। तो जिसकी जो ड्यूटी है उसे वो सही तरीके से करे, यही धर्म होता है। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए क्या अपीयर होता है, क्या आता है, कि आपका मई 2022 कैसा रहने वाला है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए मेरे पास जो अपीयर हुआ है, दिस इज 10 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए अपीयर हुआ है 7 ऑफ कॉइंस। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए मेरे पास है 7 ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 4 द हायरोफेंट। और आपके लिए लास्ट में जो कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है यह है लवर्स, द लवर्स। तो 5 कार्ड्स आपके लिए अपीयर हो चुके हैं। पाइल नंबर 1, जैसा कि आप जानते हैं, आप अपने जीवन में इस समय या तो एक इग्नोरेंस को महसूस कर रहे होंगे या किसी चीज़ को जिसे आप चाहते हैं, ज़रूरी नहीं वो कोई पर्सन ही हो, किसी चीज़ को जिसे आप चाहते हैं बड़ी शिद्दत के साथ मिस कर रहे होंगे। तो एक मिसिंगनेस आपके जीवन में बनी है और उससे थोड़ा पीछे देखें तो आपकी एक इमेजिनरी विज़न दिखता है जिसमें आप चाहते तो हैं कुछ हासिल करना, लेकिन उसे हासिल करने के लिए कोई प्लानिंग अभी नहीं है आपके पास। तो वो भी यहाँ नज़र आ रहा है, लेकिन एक तरीके से आप सही ट्रैक पर चल रहे हैं। उन चीज़ों को जो आपके जीवन को एक नए आयाम की ओर मोड़ेंगी, वो चीज़ें जो आपके जीवन को बिल्कुल एक नई दिशा दे देंगी या एक नए पन में लेकर के आएंगी, या वो चीज़ें जो आप शिद्दत से चाह रहे हैं, बहुत दिल से चाह रहे हैं कि ये चीज़ आपके जीवन में हो जाए, उस चीज़ को पाने के लिए आपके द्वारा किए गए प्रयास बिल्कुल सही चल रहे हैं। और फिलहाल पिछले काफ़ी समय से आपने अपने आप पर जो एक बोझ बना लिया था उससे काफ़ी हद तक निजात पाई है। जब बोझ बन जाती है कोई चीज़ तो एक धुंधलापन आ जाता है, एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां आप सामने नहीं देख पाते या आप सोच नहीं पाते कि फ्यूचर में क्या होगा। लेकिन जब आपका एक तरह का वो बोझ कम होता है, तो जिस तरह कहते हैं ना कि कुहासा ढल गया या कोहरा हट गया, धुंध हट गई,
तो जो विज़न है वो थोड़ा क्लियर हो जाता है और आपको समझ में आने लगा है आपको फ़िलहाल कि अब आप किस तरफ जा रहे हैं और कैसे पहुंचेंगे अपने लक्ष्य तक, जो बहुत अच्छी बात है। ये मई का महीना आपके लिए कुछ बढ़िया चीज़ें लेकर आएगा। जैसे सबसे पहले तो आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपकी क्वालिटीज़ क्या हैं, आपकी एबिलिटीज़ क्या हैं, इसका ध्यान रखना है। लोगों को अनायास अपने टारगेट्स नहीं बताने हैं। आप जो कर रहे हैं उसके बारे में भले बता सकते हैं कि इस समय मैं फला चीज़ में इन्वॉल्व हूँ और इस समय मैं ये कर रही हूँ या ये कर रहा हूँ, लेकिन टारगेट क्या है, किस दिशा में जाना है, कहाँ तक पहुँचना है, इसके बारे में दूसरों को बताने की ज़रूरत नहीं है। और ना ही उन लोगों को जिनकी वजह से आपने अपने माइंड में एक प्रेशर पास्ट में बना लिया था, उनको किसी तरह के ताने देने की ज़रूरत है, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू तो वो लेंगे नहीं और उसका आपको कोई बेनिफिट मिलना नहीं है। अब थोड़ा फ्यूचर की बात करते हैं। मई के महीने में चीज़ें सिचुएशनली आपके फेवर में मुड़ेंगी, जिसे आपको एडॉप्ट करने में बहुत आसानी होगी। बड़े आसानी से उस परिवर्तन को स्वीकार कर लेंगे और स्मूथ तरीके से आगे बढ़ना आपका इस पूरे महीने जारी रहेगा। कोई बड़ी कॉम्प्लिकेटिव सिचुएशन आपकी नहीं आने वाली है इस मई के महीने में, सिवाय एक चीज़ के कि आप अपने दिमाग से कोई चीज़ कॉम्प्लिकेशन में डाल दें, तनाव में डाल दें सोच करके, और उस तनाव को एक्सेप्ट कर लें और मान लें कि ये चीज़ आपके जीवन में तनाव ला रही है। तो इस तरह से तनाव और समस्या दोनों ही आपके द्वारा क्रिएट की हुई इस महीने आ सकती है। अदरवाइज सिचुएशंस, परिस्थितियां आपके खिलाफ काम नहीं कर रही। वे मामले जहां पर आपने शुरुआत कर दी है और आपको पता है कि इस शुरुआत का प्रतिफल फ्यूचर में मिलेगा, वो एक्चुअली सही चल रहा है, इस वजह से परेशान भी नहीं होना है। लेकिन जो बेहतर है और बेहतर आ रहा है उसे एडॉप्ट अगर नहीं करेंगे, उसका स्वीकार नहीं करेंगे, तो वो चीज़ आपके लिए आएगी तो, लेकिन आप उसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां आप देख चुके हैं जब सिचुएशंस आपके फेवर में थीं लेकिन आप उसका लाभ नहीं ले पाए। तो इसलिए सबसे पहले उस सिचुएशन को स्वीकार कर लीजिए कि हाँ, मेरे जीवन में ये सिचुएशन एक बन गई, और इस सिचुएशन को जब स्वीकार करेंगे या उस सिचुएशन को जब एक्सेप्ट करेंगे तो वहाँ से कम आउट करना, आगे बढ़ना बिल्कुल पॉसिबल होगा। और जब चीज़ों में आगे बढ़ने की पॉसिबिलिटी आ जाती है या आ जाएगी, तब उस पूरी सिचुएशन को अपने मतलब के लिए, मैं सीधे सीधे यही शब्द बोल रहा हूँ, अपने मतलब के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, अपने लाभ के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। और सिर्फ सिचुएशन ही नहीं, दूसरे लोगों को भी इन्फ्लुएंस कर पाएंगे इसी मई के महीने में, और अपने लाभ के लिए उनका भी प्रयोग कर पाएंगे। दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करने वाले मामले में आपको एफर्ट करने की ज़रूरत कतई नहीं पड़ेगी। लोग आपके ऑरा से प्रभावित हो जाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि अब इस पर्सन का मैं लाभ ले सकती हूँ या ले सकता हूँ। तो उस तरह से सिचुएशंस को अपने फेवर में मोड़िए और अपने टारगेट्स की ओर बढ़ना चालू रखिए। अब देखते हैं जीवन के अलग अलग क्षेत्रों पर, अलग अलग एस्पेक्ट्स पर ओशो ज़ेन टैरो कार्ड से आपके लिए क्या आ रहा है। ओशो ज़ेन कार्ड्स मैंने काफ़ी दिन के बाद निकाले हैं आज। आपके लिए मेरे पास पहला कार्ड आया है रिपिनेस। ये लव लाइफ को इंडिकेट करने के लिए आया हुआ है। एक नई सुबह जैसा माहौल, एक नयापन, पुराना जहाँ ख़त्म तो नहीं हुआ है लेकिन कुछ नया ज़रूर आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशंस भी आपके लव के लाइफ में, यानी आपकी लव लाइफ में आ सकती हैं। इस पूरे सिचुएशन में सृजन के कार्य में वृद्धि होगी। ये बड़ी हिंदी मैंने बोली, इसको मैं समझा देता हूँ। वो कपल जो मैरिड हैं और एक बेबी की प्लानिंग कर रहे हैं, ये मई का महीना उनके लिए फर्टिलिटी का वायस बनेगा, कारण बन सकता है। तो इस मई के महीने में प्रयास करें, चांसेस बहुत अच्छे बनेंगे। वो कपल जो सिर्फ अभी एक दूसरे के साथ लव एंगल से जुड़े हुए हैं, मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, दोनों ही कंडीशन में, आपके शादीशुदा जीवन में भी या आपके लव लाइफ में इस मई के महीने में चीज़ें पल्लवित होंगी, पुष्पित होंगी। इसको थोड़ा सा इंग्लिश करते हैं। सिचुएशंस और सर्कमस्टेंसेस आपके फेवर में बदलेंगे और आप उन बदले हुए सर्कमस्टेंसेस और सिचुएशंस का न सिर्फ बेनिफिट उठा सकेंगे अपने फेवर में, बल्कि आपके पार्टनर को भी उसका लाभ मिल जाएगा। इस पूरे महीने में अगर आप सिर्फ अपने बारे में सोचने की गलती नहीं करते हैं तो रिलेशनशिप में, लव रिलेशनशिप, मैरिड अनमैरिड दोनों में,
किसी तरह के तनाव समस्या की कंडीशंस नहीं आएंगी। लेकिन वो वाले रिलेशंस जिसमें आप एक मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं, जो अनमैरिड कपल हैं, शादी वगैरह करना चाहते हैं और अभी फैमिलीज़ का एक तरह से कॉन्सेंट उनको नहीं मिला, एग्रीमेंट नहीं मिला फैमिलीज़ का, उस मामले में इस मई के महीने में चीज़ें थोड़ी दूर ही रहेंगी। मतलब फैमिली का और आपके लव रिलेशन का एक साथ आना अभी पॉसिबल नहीं होगा, तो ये अभी और टलेगी। लेकिन इस बात का ध्यान आपको रखना होगा कि आप एक ग्रेस में रहें। आपका शांत रहना, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड आपकी फैमिली को आपके पक्ष में मोड़ने में फ्यूचर में हेल्प कर सकता है। तो ये था लव लाइफ का। ठीक है, अब लेते हैं आपकी फैमिली के लिए। पाइल नंबर 1 आपकी फैमिली के लिए मेरे पास कार्ड आया है फ्लावरिंग। तो फैमिली के मैटर में देखिए, एक तो जैसा आप समझ गए होंगे, अभी मैंने जो जनरल रीडिंग करी है फैमिली के लिए कि लगभग चीज़ें आपके फेवर में है मई में, तो बिल्कुल ऐसे ही फैमिली के लिए ये जो मई का महीना है, मतलब आपके लिए फैमिली के मामले में इस मई के महीने में चीज़ें पॉजिटिव अप्रोच में रहेंगी। परिवार का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा, सहयोग मिलेगा, प्यार मिलेगा। और अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक, स्पेसिफिक मैटर पे आपको फैमिली का ऐसा सपोर्ट चाहिए जो अभी तक आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो उसके मिलने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन एक चीज़ है जो आपके परिवार को चाहिए आपसे, और वो है रिस्पेक्ट। लोग छोटे हैं या बड़े, मतलब उम्र में छोटे हैं परिवार में सदस्य या बड़े हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रिस्पेक्ट आपको कंप्लीट रखनी है, अपनी ओर से उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है। वे आपके लिए पलके बिछाकर सब कुछ करेंगे, इसका आप ध्यान रखें। हालांकि इन चीज़ों के अलावा भी पारिवारिक मामलों में आप खुशी खुशी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे, मतलब किसी को प्रेशर नहीं बनाना पड़ेगा आपके ऊपर। फिनेंशियल मामलों में आपके लिए कार्ड अपीयर हुआ है पॉलिटिक्स का कार्ड बहुत ही गजब का कार्ड है। ये बताता है कि हम जीवन में वो बनना चाहते हैं जो नहीं है, वो दिखना चाहते हैं जो नहीं बन सकते, और वो दिखने की कोशिश कर रहे होते हैं जो हैं ही नहीं। लेकिन फिनेंशियल मामलों में आपको ऐसा करने की ज़रूरत पड़ सकती है, इसकी तैयारी रखें। हो सकता है कुछ मामलों में फिनांस के इस मई के महीने में आपके लिए दिखावा करना आपके फेवर में आ जाए, तो वहाँ दिखावा करना है। कुछ मामलों में दिखावा ना करना आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद हो सकता है। जैसे सपोज़ करें कि कोई ऐसा पर्सन है जो थोड़ा नीडी है और आप उसको बिल्कुल पैसे नहीं देना चाहते, क्योंकि आपको पता है कि पैसे गए तो वापस नहीं आएंगे, तो वहाँ दिखावा ना करें कि अरे भैया हम तो बस टाटा बिरला जैसे हो गए हैं। वहाँ न्यूट्रल होना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, या एक नेगेटिव दिखावा करना फ़ायदेमंद हो सकता है ताकि वहाँ पर रेजिस्टेंस आ सके। फिनेंशियल मामलों में चीज़ों को, सिचुएशंस को और अपने पैसों को अपने आप को यूज़ ना करने दें, आप उनको यूज़ करें। ठीक, इस चीज़ की कोशिश करेंगे। इस चीज़ को, जो मैंने ये लाइन बोली ना, इसको थोड़ा सोचिएगा आराम से कि आपका पैसा, सिचुएशन, और जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्रोनोलॉजी बनेगी, सर्कमस्टेंसेस बनेंगे, जो परिस्थितियां बनेंगी, ये सारी चीज़ें आपको यूज़ करने लगती हैं। आपको इनको यूज़ करना है और ये करने की कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। तरीका क्या है? सिंपल सा तरीका है कि चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा ही साधारण रखने की कोशिश करें, असाधारण रखने की कोशिश ना करें, सिंप्लीफाई रखें। जितना सिंप्लीफाई वे में रखेंगे चीज़ें उतनी आपके लिए मैनेजेबल होंगी, और जितनी नॉन सिंप्लीफाई सिचुएशंस बनाएंगे, सिचुएशंस को एक तरह से जिसको कहते हैं ना कि रायता फैलाएंगे, उतना समेटना मुश्किल होगा। रायता फैलाइए लेकिन समेटने की कला आनी चाहिए, तब फैलाइए, वरना रुक जाइए। तो फिनेंशियल मामलों में इस महीने ग्रोथ भी है और उस ग्रोथ का आपको बेनिफिट भी है। अब लेते हैं ऑक्यूपेशन, मीन्स आपका जो व्यापार है या प्रोफेशन है, जॉब है, उसके लिए मेरे पास जो कार्ड आया है, दिस वन इज साइलेंस। अगर कोई योजना बना रहे हैं और योजना अभी अधर में है, पूरी नहीं हुई है, और उस पर आपको एक राय चाहिए, तो राय इस तरह से लीजिए कि दूसरे को पता न चले कि आपकी योजना है क्या, या आप इस योजना पर काम कर रहे हैं या नहीं। एक इन्फॉर्मेटिव चीज़, सिचुएशन, एक इन्फॉर्मेटिव चीज़ लीजिए, मतलब कि आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। दूसरे, जॉब वाले मामलों में आपका इस महीने शांत बने रहना, एग्रेसिव ना होना आपके फेवर में रहेगा। अपने कलीग्स और बॉस के साथ चीज़ों को टैली करके चलना, मैच करके चलना,
और सिचुएशंस को अपने पक्ष में अनायास मोड़ने की कोशिश कतई ना करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। जबकि व्यापारिक मामलों में आपको सिचुएशंस को मोड़ना है, क्योंकि होलसेल आप ही हैं, आपको ही करना पड़ेगा और कोई तो आएगा नहीं करने। तो यहाँ सिचुएशंस को आपको मोड़ना पड़ेगा। जॉब वालों को मना किया है, बिजनेस वालों को मोड़ने को कह रहा हूँ। लेकिन बिजनेस जो कर रहे हैं, सिचुएशंस को मोड़ते समय ध्यान यही रखेंगे कि कोई भी एक्ट आपका एग्रेशन में नहीं होना चाहिए। पैशन और एग्रेशन में बड़ा फ़र्क है। पैशन आपको एक एनर्जी देता है, उस काम को करने की प्रेरणा देता है। एग्रेशन एक झुंझलाहट पैदा करता है, जहां आप खुद को साबित करना चाहते हैं या किसी गुस्से की वजह से उस काम को अंजाम देना चाहते हैं। इन दोनों सिचुएशंस में नहीं करना है, नहीं करना और नहीं करना। आप पेशेंसली चलेंगे और जितना पेशेंसली आप सिचुएशंस को मोड़ेंगे वो उतनी प्यार से मुड़ेंगी भी और आपके फेवर में भी रहेंगी। मई का महीना आपके लिए बढ़िया रहेगा ऑक्यूपेशन के मामलों में। अब लेते हैं हेल्थ के मामले। हेल्थ के मामले में कार्ड अपीयर हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन का। हेल्थ के मामले में ट्रांसफॉर्मेशन का जो कार्ड है ये बताता है कि आपकी हेल्थ में बहुत बड़े परिवर्तन आ सकते हैं अगर आपने छोटी शुरुआत को करना जारी रखा तो या कर दिया तो। छोटी शुरुआत, जैसे शुगर 1 चम्मच कम ले लेना, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपको मिल जाएगा। खाना आप टाइम से नहीं खा रहे हैं तो उसे थोड़ा सा रूटीन वाइज करना, थोड़ा फ्लैक्सी रखिए, क्योंकि आजकल की ज़िंदगी में एकदम क्लॉकवाइज पॉसिबल नहीं है खाना पीना खाना, तो थोड़ा फ्लैक्सी रखिए। आधे घंटे का 40 मिनट का एक वेरिएंस रखिए कि इतने टाइम से इतने टाइम के बीच में हम कर लेंगे लंच या डिनर या ब्रेकफास्ट। तो ये चीज़ें फ़ायदा करेंगी। इस सब के अलावा आपको कुछ ऐसे आसनों का अभ्यास करने की कोशिश करनी चाहिए जो वायु से संबंधित हैं, जिसमें सांस ली और छोड़ी जाती है, जिसको हम प्राणायाम कहते हैं। तो अगर आप प्राणायाम करेंगे, और प्राणायाम जिनको नहीं आता है, अगर आप बिल्कुल कुछ नहीं करना चाहते, सीखना वीखना नहीं चाहते, एक बड़ा सिंपल सा बताता हूँ। एक तरफ की नाक को दबा लीजिए, एक साइड से एयर को लीजिए और दूसरी साइड से छोड़िए। 5 बार करिए, फिर एक दूसरी साइड से एयर लीजिए और सेकंड साइड से, जो पहली साइड है, उधर से छोड़िए। ये एक सिंपल प्राणायाम है जो आपको एक अंदर से एक तरह से अलग ही लेवल पर पहुंचाएगी और इसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। और अगर आप जानते हैं या अगर आप किसी से समझ सकते हैं, जैसे रामदेव बाबा वगैरह हैं, तो इन लोगों से भी समझा जा सकता है, इनके यूट्यूब वीडियोस हैं उनसे समझा जा सकता है, तो वो भी आपके लिए काम करेगा। अच्छा, इन सारी चीज़ों के अलावा हेल्थ के मामलों में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। और इस इम्प्रूवमेंट के बाद अगर कोई चीज़ आप कर रहे हैं, डाइट कंट्रोल कर रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं या प्रिकॉशंस ले रहे हैं और उनकी वजह से हेल्थ में इम्प्लीमेंट्स मई के महीने में दिखाई देते हैं, तो वो सारे एक्टिविटीज़ को बंद नहीं कर देना कि बस अब तो हम ठीक हो गए, अब सब छोड़ दो, वो नहीं करना, उसको कंटिन्यू रखना है। लास्ट में आपके एजुकेशन से जुड़े मामले देखते हैं। इसके लिए कार्ड अपीयर हुआ है हार्मोनी का। एजुकेशन के मामलों को जितना हंस करके और कैजुअल वे में हैंडल करेंगे उतना आपके लिए ये इम्पैक्टफुल होना शुरू हो जाएगा। सिचुएशन को पैनिक मत बनाएं, सिचुएशन को लाइट वेटेड बनाएं। लर्निंग स्किल्स को बढ़ानी है। एजुकेशन क्या है? कोई चीज़ हम अपने आप को एजुकेट करने के लिए सीखते हैं, वो हमारी एजुकेशन है। और उसके लिए सिर्फ आपको एक लाइटर मोड में होना है कि आप चीज़ों को अडॉप्ट करते चले जाएं, ग्रहण करते चले जाएं। ठीक है, जब आप उन चीज़ों को आत्मसात करेंगे, ग्रहण करेंगे, तो वो चीज़ें आपके लिए एक रिमेम्बरेंस में भी आ जाती हैं और आपकी नॉलेज भी बढ़ जाती है। लेकिन ये सब कुछ कैजुअली करना है, बहुत इत्मीनान से करना है। कैजुअली का मतलब अब ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि अब आप बुक्स पढ़ना ही बंद कर दें, स्टूडेंट हैं तो नहीं। कैजुअल का मतलब कि बस स्ट्रेस नहीं लेना है, खेल की तरह पढ़ डालिए, बुक्स को नॉवेल की तरह पढ़ डालिए। कभी करके देखिए, आपकी बुक्स कितनी होती हैं, 400-500 पेज की होंगी, या कुछ छोटे बच्चों की 150-200 पेज की होती हैं। उन बुक्स को ईजिली 15 दिन में ख़त्म किया जा सकता है। और अगर 15 दिन में ख़त्म कर सकते हैं तो एक साइकिल बना सकते हैं, 4 बार 6 बार 10 बार उनको रीड कर सकते हैं। टॉपर्स का यही सीक्रेट होता है, वो एक ही बुक को इतनी बार रीड कर चुके होते हैं कि वो उनके लिए बड़ी आसान चीज़ हो जाती है। टीचर के लिए हर चीज़ आसान क्यों होती है? क्योंकि हर साल वो वही चीज़ रिपीट पढ़ा रहे होते हैं, तो उनको चैप्टर के नाम, नंबर, सब कुछ याद हो जाता है। कई बार तो वो बुक भी नहीं देख रहे होते हैं, तीसरा चैप्टर खोलो, फला चीज़ है उसमें। क्यों? क्योंकि वो रिमेम्बरेंस में आ गई है, मल्टीपल हो गया है, उसकी जो मेमोरी है वो कॉपी होती चली गई है। तो आपको भी यही करना है। लेकिन
कैजुअली करना है, आराम से करना है, कोई स्ट्रेस नहीं बनने देना है। क्योंकि अगर आपने, अब इसमें मैं क्या कहूँ, स्ट्रेस आपने बनाया होगा तो आपने इसका अनुभव किया होगा कि कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आपने झेली हैं। तो खैर, पाइल नंबर 1 आपके लिए ये था सारा टैरो रीडिंग कि आपका मई का महीना कैसा रहेगा। आज की रीडिंग, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने प्राण नाम के कार्ड को चूज़ किया था, जिसको मेरे बगल में लगा दिया गया है। ओरेकल योगिक पाथ का ये एक कार्ड है जिसका नाम है प्राण। प्राण की जो एक स्पिरिचुअल मीनिंग है वो है कि वह शक्ति जो हमारे शरीर में नीचे से ऊपर तक दौड़ रही है, वायु, एयर जो हम लेते हैं उसे भी प्राण कहा जाता है। इसी वजह से एयर को लेना एक सिस्टमेटिक वे में और छोड़ना प्राणायाम की प्रक्रिया कही जाती है। जो प्राणायाम योगा है ना, उसमें प्राण यही है। प्राण मतलब वायु जैसे नॉर्मली प्राणवायु कहते हैं। तो चलिए आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं आपका मई का महीना कैसा रहने वाला है। पहला कार्ड आपके लिए मेरे पास आया हुआ है क्वीन ऑफ कप्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है द मून। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है 3 ऑफ सोर्ड्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए द सन एंड फिफ्थ पोजीशन 3 ऑफ कप्स। बहुत बढ़िया। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए मेरे पास 5 कार्ड्स अपीयर हो चुके हैं। देखिए, कुछ तनाव, कुछ चीज़ें जो आपने जीवन में अचीव नहीं की, कुछ समस्याएं और कई लोगों का एक इंटरफेरेंस जैसी चीज़ें आपके साथ चलती रहीं, साइमल्टेनियसली बनी रहीं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन सब के बावजूद आपने अपने विज़न को बिल्कुल पॉजिटिव बनाए रखा। पॉजिटिविटी बहुत आपके अंदर है और इस पॉजिटिविटी की वजह से प्रेजेंट टाइम में मोटिवेशन का लेवल आपका थोड़ा हाई होना चाहिए। कुछ एक मामले ऐसे ज़रूर हैं जहां मोटिवेशन हाई होने के बावजूद आपको एग्जैक्टली पता है कि उन मामलों में सक्सीड नहीं हो सकते, उसके बावजूद मोटिवेशन में आपकी कमी नहीं है। नहीं हो सकते तो नहीं हो सकते, बट अपना काम है करना तो हम करेंगे। और ये बहुत अच्छी टेंडेंसी आपकी है प्रेजेंट टाइम में क्योंकि देखिए, कई चीज़ें और भी हैं। पास्ट में लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया और आपने एक तरह से, इसमें एक गलती आपकी भी है ना कि आपने फ़ायदा उठाने दिया और अपने आप को अपने ही दिमाग द्वारा बनाए हुए एक जाल में फंसा लिया, जहां आपको लगने लगा बस आपका जीवन इस एक सीमित दायरे के भीतर कैद होकर रह गया है, उससे बाहर नहीं निकल सकते। तो उन चीज़ों से भी आउटकम कर चुके हैं। ओवरऑल अगर अब मई के महीने की बात करते हैं तो इस महीने ध्यान ये रखना है कि 2 लोगों के मामले में आपको बिल्कुल भी पड़ना नहीं है जब तक आपसे मध्यस्थता करने के लिए रिक्वेस्ट नहीं की जाती। ठीक है, झगड़ा कर रहे हैं, आराम से करने दीजिए। उनके बीच समस्या चल रही है, बिल्कुल चलने दीजिए जब तक मामला आपका ना हो। अगर या तो ट्रायंगुलर सिचुएशन हो कि आप भी उसमें एक पार्टी हैं, तब तो इन्वॉल्व होइए, अदरवाइज उसमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। और वो इसलिए क्योंकि बिल्ली के झगड़े में अगर आप बंदर बनेंगे तो इस बार झगड़ा बिल्ली का नहीं है, शेरों का है, चीर के फाड़ देंगे ये एक बच्चों की कहानी थी ना कि 2 बिल्लियां आपस में झगड़ रही थी रोटी के लिए। तो एक बंदर आता है, कहता है मैं बराबर बांट देता हूँ, तराजू लाता है, रोटी के टुकड़े करता है, एक पलड़े में इधर, एक पलड़े में उधर। एक पलड़ा भारी होता है तो उसमें से थोड़ी सी रोटी खा लेता है, फिर वो भारी हो जाता है, फिर उसमें से खा लेता है, फिर इसमें से खाता है, ऐसे ऐसे करके पूरी रोटी खाकर भाग जाता है। तो बिल्ली के झगड़े में बंदर का फायदा, ये कहावत बन गई थी। तो यहाँ आपको बिल्लियों के झगड़े में जाना नहीं है क्योंकि यहाँ आपकी नुकसान के चांसेस बहुत ज़्यादा बने हैं। दूसरा, इस मई के महीने की शुरुआत में एक तनाव की स्थिति का सामना कर सकते हैं, लेकिन पॉजिटिविटी के साथ में। ये क्या है समझाते हैं। मन में निगेटिविटी नहीं होगी, आप अपने भविष्य के लिए सशंकित भी नहीं होंगे, डाउटफुल भी नहीं होंगे, चीज़ें आप अपने फेवर में मोड़ेंगे, इस तरह का मोटिवेशन भी बना होगा। लेकिन फिर भी एक डार्क साइड दिखेगा। एक ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहां आपको लगे कि मेरे सारे पॉजिटिविटी का शायद फ़ायदा ना मिले, मेरे सारे मोटिवेशन का शायद मुझे कोई बेनिफिट ना मिले, क्योंकि इस मामले में सक्सीड होने के कोई चांस नहीं है या इस मामले में फेलियर तो कन्फर्म है। उन सारी चीज़ों से
अपने आप को सिर्फ निकालना है, आगे निकालना है। एक डार्कनेस बन गई, एक निगेटिव ऑरा बन गया, आप पॉजिटिव हैं लेकिन सराउंडिंग चीज़ें निगेटिव चल रही हैं, लोग आपको निगेटिव कह रहे हैं, सिचुएशन आपके फेवर में नहीं चल रही है, तो भी आप पॉजिटिवली आगे बढ़ें, क्योंकि जब आप आगे बढ़ेंगे तो इस सारी निगेटिविटी को क्रॉस करके सक्सीड हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे जहां तक आपको जाना है। वे लोग जिनके शादी के मामले थोड़े पेंडिंग थे या शादियां रुक नहीं रही थी, शादियां रुक नहीं रही थी को एक्सप्लेन करूंगा कि जैसे होता है ना कि कोई देखने आए या बातचीत चल रही है और बातचीत शुरू होकर के फिर ख़त्म हो गई, गायब हो गई, तो वो वाले सिचुएशंस, शादियां लग नहीं रही वो वाले सिचुएशंस, और पिछले कई सालों से शादी की वेट कर रहे लोगों के शादी के मामलों में इस मई के महीने में प्रोग्रेस होने के चांसेस हैं। अगर आपने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है तो आपके लिए ये है। ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि बहुत ज़्यादा फुलफिल नहीं हो जाना, खुश नहीं हो जाना है। जब तक चीज़ें सेट नहीं हो जाती, जब तक डेट फिक्स नहीं हो जाती और भी 1-2 रिचुअल्स पूरे नहीं हो जाते, तब तक शांत बनना है, जल्दबाजी ना करें। यहाँ मैं चीज़ों को हाइड करने के लिए कतई नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ जल्दबाजी के लिए मना कर रहा हूँ, बस और कुछ नहीं है। अब इस मई के महीने में अगर आप किसी टारगेट को बना करके काम करना चाहते हैं तो उसके लिए ये महीना पूरा आपको सपोर्ट करेगा। उन चीज़ों में सक्सीड होने के बहुत अच्छे चांसेस बने हैं और उसका रीज़न ये है कि दूसरों का सपोर्ट आपको यूं ही मिल जाएगा, लोग आपको फेवर कर देंगे और खुशी खुशी आपका सपोर्ट करेंगे ताकि आप अपनी चीज़ों को सही तरीके से अचीवमेंट तक लेके चले जाएं, जो बहुत अच्छी चीज़ है। वे कपल जिनकी लाइफ में एक थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी थी, उनके लिए भी इस मई के महीने में कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है। अब लेते हैं आपके लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स पर ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स की राय कि लव, फिनांस, फैमिली, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, हेल्थ, इन सब चीज़ों पर ओशो कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं कि मई का महीना आपका कैसा रहने वाला है। सबसे पहले आपकी लव लाइफ, कंप्रोमाइज़, ये कार्ड का नाम है जो आपके लिए आया है। प्यार तो प्यार है और प्यार एक तरफा होता है। मैं हमेशा कहता हूँ, जो लोग नए जुड़े हैं वो भी जाने कि मैं कहता हूँ प्यार एक तरफा होता है। लव इज़ वन साइडेड थिंग। एक वीडियो मैंने इस पर बनाया भी था क्योंकि मुझे लोगों ने कमेंट में लिखा था कि मैं इसको एक्सप्लेन करूँ कि कैसे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। लव के मामलों में आप सिर्फ अपने प्यार की जिम्मेदारी ले सकते हैं। यू कैन रिस्पॉन्सिबल फॉर योर साइड ऑफ लव, नॉट अदर पर्सन साइड ऑफ लव, और वो नहीं करना है, ठीक, उसकी जिम्मेदारी नहीं लेनी, पहला। दूसरा, मैं जैसे एक वो होता है ना कि मैं इतना प्यार करता हूँ और तुम कम करती हो, तो ये क्या हो गया, ये एक कंपैरिजन हो गया कि मेरा तो 100% है बट तुम कर रही हो 50%, तो मुझे 50% की कमी महसूस होगी और बहुत ज़ोर से महसूस होगी। फिर वो तुम्हारा 50% का ना प्यार नज़र नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो कमी, हमारा जो ह्यूमन माइंड है ये कमियों को बहुत जल्दी खींचता है, बहुत जल्दी। 100 बल्ब जल रहे हों और एक फ्यूज हो तो आपकी निगाह उस फ्यूज पर चली जाएगी, वो 99 आपसे इग्नोर हो जाएंगे। ऑर्गेनाइजर को आप बताएंगे वो वाला फ्यूज है ये एक साधारण ह्यूमन नेचर है जो होता है। तो इसलिए आप अपने प्यार के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो अपने प्यार के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और दोनों अपने अपने प्यार के लिए अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्सिबल हैं। दोनों का साथ आ जाना एक लव लाइफ को शुरू कर देता है, बस इतनी सी बात है। और मैं ये क्यों कहता हूँ प्यार वन साइडेड होता है, एक तरफा होता है, क्योंकि हम अपनी ओर से किसी को प्यार कर सकते हैं लेकिन गारंटी नहीं ले सकते ना कि वो भी मुझसे प्यार कर ले, तो इसलिए प्यार एक तरफ से होता है। अब वो तो अलग बात है कि दो लोग अपनी अपनी तरफ से प्यार करें और वो दो तरफा हो जाए, तो यहाँ अपने प्यार की तुलना नहीं करनी है, ना अपने प्यार की अपने प्रेमिका या प्रेमी से, ना अपने कपल लव की किसी दूसरे के कपल के लव से कि अरे उनको देखो उनके बीच कितना प्यार है और एक तुम देख लो, फिर विवाद हो जाएगा। तो ये नहीं करना है। आपके दोनों के जीवन में जो प्रेम का बैलेंस है वो सही है, ठीक चल रहा है, बस इस बैलेंस को मेंटेन करने और रखने की ज़रूरत है। इस महीने आप दोनों के बीच में या आपकी लव लाइफ में सिचुएशंस एक तरीके से आपकी पकड़ में होंगी, इसलिए उन्हें पकड़ करके सही रखिएगा। अब लेते हैं आपकी फैमिली के लिए कार्ड जो आया है सक्सेस का। पारिवारिक मामलों में पहली चीज़ तो नाम से ही पता है, सफलता दिखाता है,
लेकिन साथ ही साथ कुछ और भी दिखाता है। परिवार इस बार आपको एप्रिशिएट कर सकता है। मई के महीने में आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसकी परिवार को उम्मीद ना हो और हो, दोनों। अब ये कैसे है? फैमिली के कुछ मेंबर्स को आपसे उम्मीद होगी और कुछ मेंबर्स को नहीं होगी। दोनों की ही उम्मीदों पर आप खरे उतरेंगे। मीन्स कुछ मामलों में आप सक्सीड इस तरह होंगे कि जो लोग आपका फेवर कर रहे हैं वो आपको एप्रिशिएट करेंगे, और कुछ मामलों में आपकी सक्सेस इस तरह की होगी कि अपनी ही फैमिली में कुछ लोगों के लिए जलन का शिकार हो जाएंगे। उस मामले में वे आपको एप्रिशिएट तो कर रहे होंगे, लेकिन साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि अरे इस बार तो तुम्हारी किस्मत ने साथ दे दिया, अगली बार देखते हैं। तो उनको पहले तो थैंक यू बोलिएगा, क्योंकि एक एप्रिसिएशन तो आ गई है। अब आगे जो होगा उसे देख लेंगे। दूसरे, पारिवारिक मामलों में अगर किसी गंभीर मामले पर कोई काम करना चाहते थे, कोई निर्णय लेना चाहते थे, डिसीजन लेना चाहते थे, तो वो ले पाएंगे। इमोशनल फैमिली को लेकर मई में आप ज़्यादा हो सकते हैं, तो अपने इमोशंस पर थोड़ा नियंत्रण रखने की ज़रूरत पड़ेगी। फिनेंशियल मामले आपके लिए मई के महीने में द लवर्स का कार्ड अपीयर हुआ है। फिनेंशियल मामले में चीज़ों को अपने कैच में रखने की पूरी कोशिश करें, पकड़ में रखें और लालच से बचें। लालच हटा दें। लालच को कैसे हटाएंगे? आपका एक फिनेंशियल टारगेट होना चाहिए, छोटा मोटा सा ही सही, डेली का हो या वीकली का हो या मंथली का हो, एक मामूली सा टारगेट बनाइए। टारगेट अचीव हो गया, अब अपने मन में, अपने दिमाग में किसी प्रकार के वहम को मत लाइए और उस टारगेट से बहुत ज़्यादा बनाने की कोशिश मत करिए। सिचुएशंस एक तरह से सिचुएशनली आपके फेवर में आएंगी, और चूंकि ये सिचुएशनली आपके फेवर में आ रही हैं, इसलिए इनको यूज़ करना चाहिए, इनका इस्तेमाल करना चाहिए और अपने फिनेंसेस को मजबूत करना चाहिए। और फिनेंशियल मामलों में डिसीज़न लेने का काम मई के महीने में जो करेंगे ये बढ़िया होगा। फ्यूचर में आप अपनी फिनेंशियल कंडीशन को और बेटर कैसे करें, इसके बारे में अपने आप में आपको आइडियाज़ भी आने शुरू हो जाएंगे। अब लेते हैं ऑक्यूपेशन, यानी कि आपका व्यवसाय या जॉब प्रोफेशन। द मास्टर ये कार्ड अपीयर हुआ है, जिस पर खुद ओशो की इमेज बनी हुई है। तो ये 79 कार्ड्स होते हैं ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स में। नॉर्मल टैरो डेक में 78 होते हैं, ओशो ज़ेन में 79 होते हैं, और इसमें से एक कार्ड है द मास्टर। तो ऑक्यूपेशन के मामलों में जब तक आप अपने दिल से वेरीफाइड ना हो जाएं, किसी प्रकार के नए निर्णय में नहीं जाना है। जो जैसा चल रहा है चलने दीजिए। उन मामलों की बात करते हैं जहां चीज़ें आपके फेवर में नहीं हैं, सिचुएशंस आपके पक्ष में नहीं हैं। उन सिचुएशंस को अपने पक्ष में लाने की ज़रूरत नहीं है। जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दें, ये मूल मंत्र बना लें। जॉब का मामला हो, बिजनेस का मामला, जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दें। और अगर चीज़ें सिचुएशनली मुड़ रही हैं, कभी कभी होता है ना कि आपके बॉस आपसे आजकल खुश हैं, और खुश होने की वजह से वो आपके साथ संबंध को बढ़िया बना लेते हैं, या जो आपके ग्रीट करने पर गुड मॉर्निंग सर या मैडम कहने पर कभी जवाब नहीं देते थे, वो आपको मिलने पर, सामने से देखने पर अपनी साइड से गुड मॉर्निंग शुरू कर दिए हैं। तो एक तरीके से इसमें एंजॉय करिए, लेकिन कूल होकर के। हुट वाला एंजॉयमेंट नहीं करना है, ठीक है ना। किसी कलीग के साथ ये डिस्कशन करना है कि भाई आजकल तो बॉस थोड़ा फ्रेंडली ज़्यादा हो रहे हैं, ये नहीं बताना है, ठीक है। अपने आप को थोड़ा सा अपने आप में रखना है। सिचुएशनली जो चीज़ें हो रही हैं, जो बदलाव हो रहे हैं, उन बदलावों के फ्लो में जाना है। व्यापारिक मामलों में बड़े निर्णयों से बच लें इस बार, और अपने प्रोफेशन को और बेहतर करने के लिए अपने दिल की आवाज़ सुने। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। अब बात करते हैं एजुकेशन की। कार्ड अपीयर हुआ है द ड्रीम। द ड्रीम का जो कार्ड अपीयर हुआ है एजुकेशन के मामलों में, ये वही बताता है जो इस कार्ड का नाम है, कि अगर आप कुछ सपना देख रहे हैं, एजुकेशन में कुछ इम्पैक्टफुल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसका एक सपना ही देखना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा। मान लीजिए आपकी 10 बुक्स हैं, एग्जाम्पल है, और किसी वजह से अनफॉर्चुनेटली आपने साल गंवा दिया और अब आपके पास 2 महीने बचे हैं। इस 2 महीने का 2 प्लान हो सकता है। प्लान नंबर 1 कि अगर कोई जॉब वगैरह करते हैं या कुछ भी है, तो एग्ज़ाम से 10 दिन पहले छुट्टी ली जाए और सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक बैठकर पढ़ाई की जाए। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। दूसरा तरीका ये है कि अब जो टाइम बचा है, इस टाइम को एक चैलेंज की तरह से एक्सेप्ट तो किया जाए,
लेकिन अपने आप को ये समझा लिया जाए कि हाँ, ये 10 बुक्स का जो सिलेबस मेरा बचा है ये इजीली मैनेज हो जाएगा, आई कैन मैनेज इट। तो पहले तो आपकी अपनी पॉजिटिव स्वीकारोक्ति ही इस चीज़ को हल्का कर देगी, लाइट वेटेड कर देगी, वरना ये 10 बुक्स देख देख के ना रोना आ जाएगा। ये एग्जाम्पल है। तो दैट मीन्स कि आपके पास एक विज़न होना चाहिए, ड्रीम होना चाहिए, और अगर वो विज़न है तो उस विज़न को बनाइए, कहीं नोट कर लीजिए। नोट करना है, जैसे आपने नोट कर लिया कि ये 10 बुक्स हैं और इन्हें मुझे इस डेट से पहले ख़त्म करना है, क्लोज कर देना है। तो वो चीज़ की पॉसिबिलिटी बिल्कुल बनेगी अगर आप अपने आप को बैठाने के अलावा काम पर लगा लेते हैं, तो इस चीज़ की बिल्कुल पॉसिबिलिटी बनेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने 10 बुक्स का एग्जाम्पल दिया है और ये पॉसिबल कैसे है, क्या ये संभव है? क्या साल भर का कोर्स 2 महीने में पॉसिबल है? 10 दिन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो जो 10 दिन बचते हैं ना, उसमें इतना प्रेशर आ जाएगा कि उस प्रेशर की वजह से कोर्स तैयार नहीं कर सकते। लेकिन ये 2 महीने, 1 महीने काफ़ी होते हैं, इसमें ट्राई किया जा सकता है, कोशिश की जा सकती है। एक आपको मैं मोटिवेशनल हो गया रीडिंग ये एजुकेशन के लिए, एक मैं आपको मोटिवेशनल बात बताता हूँ। रिप्लेस बिलीव इट और नॉट, ये बुक है, उसमें मैंने रीड आउट किया था। फ्रांस में एक बिल्डिंग बन रही थी जिसको बनाने का काम रोक दिया गया, बिकॉज उस बिल्डिंग को बनने में 10 सालों का टाइम लग जाता है। इंजीनियर्स ने पूरा ऑब्जर्वेट करके रिपोर्ट सबमिट करी, तो गवर्नमेंट ने बिल्डिंग बंद कर दी कि नहीं बनाना जी, किराए पर ले लीजिए और सारे ऑफिस किराए के मकानों में खोल दीजिए, किराए की बिल्डिंग्स में ऑफिस बना लीजिए। उस बिल्डिंग को बनाने के लिए जो मेन इंजीनियर था, जिसके हाथ में ये सारा प्रोजेक्ट था, उसकी बेटी से एक लड़का प्यार करता था, और उसने जब उसका हाथ मांगा तो उसने उस लड़के से यही शर्त रखी कि अगर ये पूरी बिल्डिंग तुम 6 महीने में कंप्लीट कर दो तो बेटी तुम्हारी। और ऑन द रिकॉर्ड 177 डेज में बिल्डिंग को कंप्लीट किया गया। ये फ्रांस का रिकॉर्ड है। रिप्लेस बिलीव इट और नॉट बुक में ये अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं। अब लेते हैं आपके हेल्थ के इश्यूज़ को। हेल्थ के लिए कार्ड अपीयर हुआ है प्रोजेक्शन का। प्रोजेक्शन का कार्ड कहता है कि हेल्थ के मामलों में आप क्या चाहते हैं इसके बारे में एक कल्पना कर लें और उसको साकार करने का प्रयास करें, ये हो जाएगा। लेकिन क्या नहीं करना है, ये कल्पना करना कि मेरी हेल्थ में चीज़ें इम्प्रूव हो जाएंगी, मैं बस ज़रा सा कोशिश करूं, मामूली सा काम करूं। दिन भर में अगर डॉक्टर ने कहा है कि आप 2 गिलास पानी ज़्यादा पिएं और आपने सोचा कि अच्छा चलो 2 घूंट पानी ज़्यादा पी लेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, वो इमेजिनेशन यूजलेस है। परफेक्ट इमेजिनेशन करिए और उस परफेक्ट इमेजिनेशन को अचीव करिए। इस पूरे मामले में, या एक तरह से समझें तो हेल्थ के मामले में आपका खुद के साथ कंप्रोमाइज़ करना ही सबसे बड़ी मुसीबत बनेगी। तो खुद के साथ कंप्रोमाइज़ ना करें, खुद को धोखा ना दें, और अगर आप खुद को धोखा नहीं देते हैं, बस इतना सही, तो आपके हेल्थ से रिलेटेड मामलों में कोई कॉम्प्लिकेटिव सिचुएशन नहीं आने पाएगी। और वो लोग जिन्हें कोई कॉम्प्लिकेटिव सिचुएशन पास्ट में है, अगर वो अपने प्रोसीजर्स को, प्रिकॉशंस को और प्रेस्क्रिप्शन जो डॉक्टर्स की है वो फॉलो करते रहेंगे, तो इम्प्रूवमेंट उनको जल्दी मिल जाएगी। और अंदर से आपको फील आएगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, इसकी एक फील आ जाएगी। उस मामले में आप अपने फील के साथ कनेक्टिविटी बना करके खुद को हील कर सकते हैं। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपके लिए आज की टैरो रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने समाधि नाम के कार्ड को चूज़ किया था। समाधि ध्यान की, मेडिटेशन की चरम अवस्था को कहते हैं, जब क्राउन चक्र खुल जाता है, या इसको इस तरह समझें कि जब एनर्जी आपके क्राउन चक्र या सहस्रार को टच कर लेती है तो समाधि में ध्यान चला जाता है। समाधि जो शब्द है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है, जैसा है वैसा बना हुआ है, जैसे का तैसा, परिवर्तनशीलता नहीं है। क्योंकि वो सिचुएशन अगर जीवन में घटित हो जाती है, जैसे कहते हैं ना कि सिद्धार्थ को ज्ञान मिला, बुद्ध बन गए, महावीर को भी ज्ञान मिल गया, तो जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उस स्तर से नीचे उतरना नहीं होता। वो एक ऐसा लेवल है जहां पर स्टेबिलिटी आ जाती है, ठहराव आ जाता है, और व्यक्ति उसी स्तर में बना रहता है। इसीलिए महावीर जैन के जीवन की कथाओं में ये आया हुआ है
कि जब उन्हें वो परम ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो वो शून्य में चले गए, शांत हो गए, बोले ही नहीं 7 दिन तक। कथाएं कहती हैं देवताओं के राजा का अवतरण हुआ और उन्होंने उनसे विनती करी कि आप बोलें, इसीलिए तो आपका जन्म हुआ है। महावीर ने कहा बोलने की जरूरत ही नहीं है, अब क्या बोलना, जो जानना था जान लिए, अब इसे क्या बताना किसी को। उन्होंने कहा नहीं, आपको बताना है, तभी तो आपका जन्म हुआ है। और फिर उन्होंने ज्ञान देना शुरू किया, उनकी बात को समझा कि वे क्या कह रहे हैं, इससे मानवता का कितना कल्याण होगा। तो ये कथाएं हमारे जीवन को एक आयाम देती हैं। तो समाधि का कार्ड हमारे पाइल पर है जो बगल में लगाया गया है आपके लिए। फिलहाल कार्ड नंबर 1 मेरे पास जो अपेयर हुआ है, दिस वन इज 6 ऑफ सोर्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए मेरे पास कार्ड अपेयर हुआ है द हैंग्ड वुमेन। ये जो मेरे टैरो कार्ड्स हैं ये चक्रा विजडम टैरो कार्ड्स हैं और इसमें मोस्टली फीमेल कैरेक्टर्स होती हैं, तो हैंग्ड मैन की जगह हैंग्ड वुमेन होती है। थर्ड पोजीशन पर 4 ऑफ कप्स, कुछ मेल कैरेक्टर्स भी हैं, ऐसा नहीं कि सारी लड़कियां ही हैं इसमें। और फोर्थ नंबर पर द मजिशियन। कार्ड नंबर 5 आपके लिए आया है 3 ऑफ द सॉर्ड्स। चक्रा विजडम टैरो जो मैं यूज कर रहा हूं, इसमें एक बड़ी मजेदार चीज मैंने देखी कि इसमें 2 फूल की जर्नी को एक्चुअली इंडिकेट सही तरीके से किया गया है। 2 फूल जो अपनी अगली जर्नी में मैजिशियन बन जाता है। अब खींचते रहेंगे, चलते हैं। अच्छा, सिचुएशंस आपके फेवर में अगर आती भी हैं तो आप उन सारी सिचुएशंस को अपने फेवर में नहीं लाने के बड़े एक्सपर्ट से हो गए हैं और ये चीज़ पिछले काफ़ी समय से आपके साथ चल रही है और इससे छूट नहीं पा रहे हैं। सिचुएशंस में आप इनसिक्योरिटी फील करते हैं, इन्फीरियोरिटी भी फील करते हैं, आपको लगता है कि बहुत सारे लोग आपके खिलाफ काम कर रहे हैं, चीज़ें आपके अगेंस्ट चली जाएंगी, कुछ नई चीज़ों को अडॉप्ट करने से एक घबराहट आपको आ जाती है। इन सारी चीज़ों से आपको आउटकम करने की ज़रूरत इस मई के महीने में पड़ेगी। ये ट्रांसफॉर्मेशन का महीना है पाइल नंबर 3 आपके लिए, अगर आप इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी हैं तब, नहीं तो नहीं। अगर आप रेडी नहीं हैं तो कुछ नहीं होगा, बस ऐसे ही निकल जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, जैसे हैं वैसे रह जाएंगे। लेकिन अगर आप रेडी हैं तो आपके व्यक्तित्व में एक परिवर्तन आ सकता है, आप एक नई इंसान बन सकती हैं या नए इंसान बन सकते हैं। देखिए, जैसा कुछ ज़्यादा पहले की बात करें, जब सिचुएशंस आपके फेवर में कतई नहीं थी और आप मानकर चल रहे थे कि कुछ भी करने की चीज़ों को अपने फेवर में ला नहीं सकते, फिर आपने क्या किया? जब वो सिचुएशन थी जब आपको लगा कि भाई कुछ भी कर लूँ मेरे फेवर में चीज़ें नहीं आएंगी, फिर आपने क्या किया? आपने ये किया था कि उन चीज़ों के साथ में, उन सारी पैनिक सिचुएशन के बावजूद खुद को आगे बढ़ाना जारी रखा कि ठीक है यार, ये है तो है, लाइफ ख़राब है तो है, लेकिन अब मुझे तो आगे चलना है तो चलूँ। तो वो क्या, उस सिचुएशन को, उस मोमेंटम को हम कहते हैं कि अपनी प्रॉब्लम्स को कैरी करके आगे बढ़ जाना। और इस चीज़ को आपने किया, लेकिन फिर ज़िंदगी ने आपके साथ पलटी खाई और कई बार जीवन आपको एक ऐसे मोमेंट में ले गया जिसे हम कहेंगे पॉज लग गया। चीज़ें ना आगे जा रही, ना पीछे जा रही, ना इधर जा रही, ना उधर जा रही, सब रुक गया और आपको समझ में नहीं आता था कि क्या करें। लेकिन फिर आप इनसिक्योर, एक तरह से इनसिक्योर फीलिंग आनी स्वाभाविक है, लेकिन फिर आप उससे आउटकम किए, बाहर निकले। देखिए, आप एक लर्निंग स्किल के अच्छे समझदार पर्सन हैं, ये आपको पता है, लेकिन अपनी स्किल का सही तरीके से इस्तेमाल करने की जब बात आती है तो घबराहट आ जाती है, ये भी आपको पता है। उस घबराहट से आपको बचने की ज़रूरत है। आपको क्या करना चाहिए? आपके लिए एक एडिशनल कार्ड निकालना पड़ रहा है मुझे। मेरे पास जो कार्ड आया है इसका नाम है द टावर का। बड़ा खूबसूरत कार्ड है, बड़ा बुरा कार्ड है। बहुत नेगेटिविटी इसमें होती है। जो लोग टैरो के बारे में जानते हैं या जो लोग नहीं जानते उनको भी बताऊं, कभी कभी बोलचाल की भाषा में लोग अपने जीवन की कुछ बैड मोमेंट्स को बताते बताते कहते हैं कि हमारी लाइफ में एक टावर मोमेंट आ गया था। ये टैरो कार्ड का टावर, यही है वो टावर जिसको कहते हैं टावर मोमेंट। ये आपके लिए बताता है कि कुछ मामले ऐसे होते हैं आपके जीवन में जो आपके हैंडल करने से बाहर होते हैं, अधिकार क्षेत्र से आगे की चीज़ है, आप उसको नहीं मैनेज कर सकते। तो अच्छा, यहाँ 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले कि वो जो भी चीज़ें खराब हुई या खराब, पास्ट की बात करते हैं, ये कहता है फ्यूचर छोड़ो, पास्ट में चलो। पास्ट में जो चीज़ें खराब हुई, जो काम आपके बिगड़े, जिन चीज़ों में आपने नुकसान उठाया, उन सारी चीज़ों की जिम्मेदारी आपको आसानी से दी जा सकती है, क्योंकि आपने शुरुआत ही गलत करी थी। भैया, जब शुरुआत ही गलत करेंगे तो फिर
सब गलत ही होगा। नींव ही गलत रखोगे बिल्डिंग गिरेगी। तो शुरुआत को सही रखें। शुरुआत कैसे सही रखेंगे? आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, इनसिक्योर फीलिंग, इस इनसिक्योर फीलिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी कैपेबिलिटीज़ बहुत है लेकिन खुद में इनसिक्योरिटी है। उस इनसिक्योरिटी से बाहर निकलिए। उन लोगों से भी सीखने की कोशिश करिए जिन लोगों से आप सीखना नहीं चाहते। ओपन कर लीजिए चैनल, माइंड को खोल दीजिए और सीखते चलिए। एक मजदूर भी आपको कुछ सिखा सकता है, मेहनत करना सिखा सकता है, मेहनत से न थकना सिखा सकता है। एक चूहा भी आपको सिखा सकता है। वो अपने ज़रूरत की चीज़ों को इकट्ठा करते हैं ना, वो सर्दी के समय के लिए या ऐसे समय के लिए जब वो नहीं निकल पाएंगे, तो चूहे क्या करते हैं? अपने लिए खाने के सामान को इकट्ठा कर रहे होते हैं। दैट मीन्स कि आपको एक बैकअप तैयार करना है। हर किसी से आप सीख सकते हैं, हर किसी से, ठीक है। तो यहाँ सिचुएशन ये है। अच्छा, एक चीज़ और इसमें रह गई थी, वो ये कि जब सिचुएशंस, पहले तो वो बता दिया कि आपकी गलती होती है कई बार, लेकिन फ्यूचर के लिए ये कार्ड कहता है कि अगर चीज़ें आपके खिलाफ चली गई, आपके खिलाफ काम कर रही हैं, लोग आपके खिलाफ हैं, सब कुछ, सारी दुनिया आपके अगेंस्ट है, इस पूरे मोमेंट को मान जाइए कि हाँ, ये मेरे साथ है, ठीक है। भगवान जैसा चाहते हैं, जेहि विधि राखें राम, राम हमें जिस विधि से रखना चाहें, ठीक है, उसी विधि से रहेंगे। चीज़ों के आपके पक्ष में आने में और आपके पक्ष से आपके खिलाफ जाने में जो मोमेंटम चलता है, उसे सिर्फ मैनेज करने की ज़रूरत है और चीज़ें रुक जाएंगी। आप ये नहीं कह सकते कि पूरी ज़िंदगी ख़राब है। आप ये भी नहीं कह सकते कि सारी चीज़ें अच्छी हैं। चीज़ें ख़राब होती हैं, अच्छी होती हैं, फिर ख़राब होती हैं। एक साइकिल की तरह चीज़ें चल रही हैं, बस इस साइकिल को थामने की ज़रूरत है। आपको मैंने कहा सीखिए, लर्निंग करिए, लेकिन इस लर्निंग को करने के साथ साथ चीज़ों को मैनेज करने की कला को विकसित करिए। यू कैन मैनेज ईच एंड एवरीथिंग इफ़ यू हैव अ विल टू मैनेज इट। अगर आपके पास एक विल है, एक हिम्मत है सिर्फ मैनेज करने की, तो मैनेज कर सकते हैं। अगर हिम्मत नहीं है तो मैनेज नहीं कर सकते। गलतियां हर इंसान करता है, गलतियां आप भी करते हैं, मैं भी करता हूं, सारे लोग करते हैं, लेकिन अपनी गलतियों से सीख करके आगे उन गलतियों को ना दोहराना आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद रहेगा। वैसे ये जो मई का महीना है थोड़ा मुश्किल आपके लिए है, क्योंकि चीज़ें ज़्यादा आपके पक्ष में नहीं रहेंगी, लेकिन उन्हें अपने पक्ष में रख सकते हैं, अपने बेनिफिट में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ अपने वे ऑफ ऑपरेटिंग चेंज कर लेते हैं तो वे ऑफ ऑपरेटिंग मतलब चीज़ों को ऑपरेट करने का नज़रिया अगर आप बदलते हैं तो चीज़ें आपके लिए आपके पक्ष में मुड़नी शुरू हो जाएंगी। चलिए अब लेते हैं जीवन के अलग अलग एस्पेक्ट पर ओशो ज़ेन कार्ड की इन्फॉर्मेशन कि ये आपके लिए क्या कहते हैं। लव के मामलों में आपके लिए कार्ड अपीयर हुआ है ब्रेक थ्रू आउट। देखिए, जो मैं बता रहा था वही चीज़ ये कार्ड्स बता रहे हैं। प्यार है तो उसे दिखाइए, जताइए, छिपाइए मत। छिपाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा। अगर सिर्फ छिपा करके रखेंगे कि भाई हम गोल्डन वर्ड्स 3 जो होते हैं ना, बेहतरीन वाले, आई लव यू जैसे शब्द, या मुझे तुमसे बहुत प्यार है, मुझे तुम्हारी बहुत परवाह है, ये सारे शब्द, इनको अगर हेजिटेट हो जाएंगे, नहीं बोलेंगे, तो सामने वाले को पता नहीं चलेगा। जताइए, दिखाइए, शो आउट करिए, थोड़ा अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैनेज करिए लव के मामलों में इस महीने। तो आप एक ट्रॉमा जैसी सिचुएशन अगर बनी है तो उससे निकलेंगे। एक ऐसी सिचुएशन जहां कम्युनिकेशन गैप बन गया है तो उससे भी बाहर निकल आएंगे। ये महीना प्यार के मामले में आपको सपोर्ट करता है। अब लेते हैं आपकी फैमिली से जुड़े मामले। फैमिली से जुड़े मामलों के लिए कार्ड अपीयर हुआ है सेलिब्रेशन का। किसी प्रकार की कोई शिकायत और समस्या इस बार परिवार से नहीं होगी, लेकिन आप कभी कभी चीज़ों को एंजॉय करने में इतना डूब जाते हैं कि सच्चाई से भाग जाते हैं। वो नहीं करना, थोड़ा ध्यान दीजिए इस चीज़ में। देखिए, समस्या कोई नहीं है, परिवार के साथ सिचुएशंस अच्छी चलेंगी, लेकिन जहां आपकी जो जिम्मेदारी है उनको पूरा करिए, और उनको पूरा करने के बाद एंजॉय करिए, सेलिब्रेशन करिए, तो कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटना और सिर्फ अपने आप को आनंद की ओर धकेल देना आपको परिवार की नज़रों में नीचे गिराने का काम पिछले काफ़ी समय से कर भी चुका है और ये करेगा। तो इस चीज़ को रोकें, इस चीज़ का ध्यान दें। और अगर आप इस चीज़ का ध्यान देते हैं कि अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें, शुरुआत माइनर से करें, छोटी मोटी से करें, तो परिवार का नज़रिया आपके प्रति बड़ा पॉजिटिव होगा।
आपके लिए फिनेंशियल मामलों में कार्ड अपीयर हुआ है पॉलिटिक्स का। पॉलिटिक्स का कार्ड कहता है कि आप इस महीने अपने फिनेंसेस के बारे में किसी को नहीं बताएं तो ज़्यादा अच्छा है, उन्हें थोड़ा हाइड रखें, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। दूसरों के पैसों को देख करके अपने पैसों का कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं करना है, और आप दूसरों के बारे में अकॉर्डिंग टू द फिनेंशियल सिचुएशंस, फिनेंशियल सर्कमस्टेंसेस क्या सोचते हैं ये नहीं बताना। आगे आने वाले भविष्य में आपके फिनांस के मामलों में, पैसों के मामले में क्या टारगेट है, क्या गोल है, इन चीज़ों को किसी से शेयर नहीं करना है। इस चीज़ का ध्यान रखिए, थोड़ा सा हाइड रहिए। ऑक्यूपेशन के मामले में कार्ड अपीयर हुआ है लेटिंग गो। ये कहता है कि चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ती तो चली जा रही हैं, आंखें खोल के देखिए, ध्यान दीजिए। क्यों? क्योंकि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। सब कुछ बेहतर हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, लगातार चल रहा है, लेकिन आप उन ओर ध्यान नहीं दे रहे। आपका ध्यान उस डार्कनेस की ओर ज़्यादा जा रहा है जो आपके जीवन को परेशानी में डाल रही है, बजाय उस लाइटनेस के जो आपके जीवन की परेशानियों को ख़त्म कर सकती है। तो इसलिए थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन बढ़ाएं और सचमुच में ऑब्जर्वेट करें कि ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन के मामलों में चीज़ें सचमुच आपके फेवर में हैं या आपसे इग्नोर होती चली जा रही हैं। तो आप पाएंगे कि कई सारे अवसर तो इग्नोर हो चुके, अब जो बचे हैं उनको इग्नोर नहीं करना है, उनको यूज़ करना है। एजुकेशन के लिए कार्ड अपीयर हुआ है गाइडेंस का। अपने आप को सही दिशा में रखना और धक्का लगा करके चलते जाना है, बस इतना ही करना है। एजुकेशन के मामले में पढ़ाई, आप सभी को पता है कि आपको स्टडीज़ करनी है। स्टडीज़ कितनी देर करनी है, अपना एक माइंडसेट होता है, या आपके कोर्स के अकॉर्डिंग आपको पता होगा कि मुझे इतनी देर बैठकर पढ़ाई करनी है। खुद को धक्का लगाइए और उस ओर धकेलते चले जाइए, उस टाइमलाइन को कंप्लीट करिए। अगर आप खुद का ही मार्गदर्शन करते हैं तो एजुकेशन के मामलों में आशातीत सफलता मिलने के पूरे संयोग हैं, एक्सपेक्टेड सक्सेस मिल सकती है। लेकिन आपको खुद को ही धक्का देना पड़ेगा, खुद को ही गाइड करना पड़ेगा। दूसरों को गाइड करने के चक्कर में आप सिर्फ पिछड़ेंगे और कुछ नहीं होगा, पीछे हो जाएंगे और कुछ भी नहीं होगा, तो वो मत करिए। हेल्थ से जुड़े मामलों में आपके लिए कार्ड अपीयर हुआ है द आउटसाइडर। आउटसाइडर का कार्ड है जो हेल्थ के मामलों में बताता है कि अगर कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जो आपके फेवर में नहीं हैं और उसमें आपने एक होप बना करके रखी है, तो अभी अपनी होप को बना रहने दें, अभी अपनी होप से छेड़छाड़ नहीं करनी। करना क्या है हेल्थ के मामले में, आप अपने क्राइटेरिया से बाहर निकल जाइए। मालूम सब कुछ है कि करना क्या है, लेकिन कर नहीं रहे। क्यों? क्योंकि आपका जो अपना एक कंफर्ट लेवल, कंफर्ट जोन बना है, उसे तोड़कर बाहर जाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो इसको तोड़ने की ज़रूरत है प्रेजेंट टाइम में। साथ ही साथ खुद को एक्सपर्ट मान करके कतई नहीं चलना हेल्थ के मामलों में। अप्रेंटिस मानिए, अप्रेंटिस मतलब नौसिखिया। आपके डॉक्टर ने कुछ कहा, डाइटिशियन ने कुछ कहा, या आप अपने हेल्थ से रिलेटेड मामलों में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो और उन और स्पेशली उन चीज़ों में जहां हेल्थ के इश्यूज बने हैं, तो एक्सपर्ट एडवाइस बहुत रिक्वायर्ड होगी, ज़रूरी होगी। उसके बिना मत करिएगा कोई भी काम, ठीक है। अदरवाइज़ जो आपका डेली रूटीन है उसे ऑब्जर्वेट करके थोड़ा बेहतर करने की ज़रूरत हो गई है। उसे ऑब्जर्वेट करें और उसमें क्या एडिशनल इम्प्रूव कर सकते हैं और क्या चीज़ है जिसे हटा सकते हैं कि अब इस तरह की चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उस पर काम करें। हेल्थ वाले मामलों में चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी। तो पाइल नंबर 3 ये था आपके लिए आज की रीडिंग। आज का विषय आपको कैसा लगा, अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।